सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये कहना कैसे सही हो सकता है, जैसा कि बाद मुफस्सिरीन ने गुमान किया है कि औज बिन अनक, जिसे इब्न अनाक भी कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा, जबकि वो नूह अलैहिस्सलाम से पहले दौर का है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो काफिर था और परले दर्जे का मुतकब्बर अनाद परस्त था। ये भी लिखते हैं कि वो अपनी माँ की नजायज़ औलाद था और उसके कद की बुलंदी का ये आलम था कि समंदर की तह से मछलियाँ पकड़ता और उन्हें सूरज पर भून देता। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार थे तो वो मजाक करता था। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उसका कद 3333 गज़ लंबा था। उसके अलावा उसके मुतल्लिक़ और कई मनगढ़ंत बातें तहरीर की गई हैं। अगर ये मनगढ़ंत किस्सा और दूसरे कई अजीब व गरीब झूठे वाक़यात तफसीर और तारीख़ में ना लिखे जाते तो हमें इस किस्म की फ़जूल बातें कहने की कतन ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बल्कि बेहुदा और वस्ती बातें हैं जिसका इल्म व तहकीक के साथ दूर का वास्ता भी नहीं है। फिर ये अक्ल व नकल के ख़िलाफ़ है। अक्ल के तो इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को तो कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, जिसका बाप उम्मत का नबी अहले ईमान का सरदार है, और औज बिन अनक या अनाक जैसे जालिम और फासिक को छोड़ दिया कि अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाता फिरे। और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला एक औरत को और उसके मासूम बच्चे को तो कुफ्र की वजह से हलाक कर दे, और इस मरदूद जब्बार काफर मुनकर खुदा शैतान सिफ्त मुतकब्बर इंसान को ढील दे। और नकलन भी ये सही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर हमने गर्क कर दिया दूसरे फरीक को। औज बिन अन्न का वाक़या इस लिए झूठा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि ए मेरे रब, ना छोड़िए रूह ज़मीन पर काफरों में से किसी को बसता हुआ, और इस दुआ के बदले में ज़मीन पर तूफ़ान आया, पानी का सैलाब आया और उसमें तमाम काफर मर गए, और औज बिन अनक भी उसी तूफ़ान में मर जाना चाहिए था अगर वो ऐसा शख्स कोई था तो। बरकैफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया तो उनका कद मुबारक 60 गज़ लंबा था। फिर आज तक इंसानों का कद कम होता आ रहा है। ये ख़बर इस ज़ात वाला सफ़ात ने दी है जो सादिक़ अमीन मासूम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिनकी ज़बान से जो बात भी निकलती है वो वही इलाही होती है। वो अपनी ख्वाहिश से बोलते भी नहीं, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नहीं है ये मगर वही जो इनकी तरफ जाती है। इसलिए हमारा अकीदा है कि नस्ल इंसानी शुरू दिन से ही जिसामत में बददस्तूर कम होती जा रही है। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इस हदीस का तकाजा इब्ने अनका का किस्सा भी मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देता है, और इस बात पर यकीन रखा जाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही सबसे ज़्यादा कद आवर थे। हम अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक को छोड़कर काफिरों की बातों पर क्यों जाएं, और इन किताबों पर क्यों एतमाद करें जिनमें तहरीफ हो चुकी है। असल किताबों की जगह अपनी तरफ से कई किताबें लिखकर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दी गई। फिर क्या आपको ये यकीन भी है कि ये लोग अपनी असल किताबों से सही नकल करते हैं और तर्जमा करते हुए मुसलमानों के सामने इन वाक़यात को बयान करते हैं, इल्मी अमानतदारी का सबूत देते हैं? हरगज़ नहीं, बल्कि ये लोग परले दर्जे के खाइन और झूठे हैं। अल्लाह ताला इन लानतियों पर और इनके मुतबईन पर क़यामत तक लान करे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये ख़बर अहले किताब में से इन लोगों से ली गई है जो नाम के अहले किताब हैं, लेकिन दर हकीकत वो ज़ंदीक और अंबिया कराम के दुश्मन हैं। वल्लाह आलम।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से इल्तिजाएं और दुआएं की और पूछा और मालूम करना चाहा कि जब अहले बैत की नजात का वादा हो चुका है तो फिर इसे क्यों गर्क किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि वो आपके अहले बैत में शामिल नहीं है, यानी जिनकी नजात का मैंने वादा किया है इसका शुमार इन खुश नसीबों में नहीं हो सकता जिनके मुतल्लिक़ हलाकत और बर्बादी का फ़ैसला किया जा चुका है। इसलिए तकदीर ने इससे मुखालफत दीन के रास्ते पर गामज़न कर दिया, सो वो भी कुफ्र में मुब्तला हुआ और उनके साथ काफरों के साथ गर्क हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद।